हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 11 एक की यात्रा यह भी इसे पढ़ रहे थे। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा। तो लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। सेकंड है, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार क्यों करने लगा। तो लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार करता रहा क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। थर्ड है, लड़की ने मोहन से घिघियाते हुए क्या कहा। तो लड़की ने घिघियाते हुए मोहन से कहा, मुझे बचा लो। नेक्स्ट है, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया। तो लड़की सुंदर और परिचित थी, शादी ना करे तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट है, थानेदार की क्या विशेषता थी। तो थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। जो थानेदार था वो एक कवि था और उसकी जो कविताएं होती थी वो मानव के भावनाओं पर होती थी, इसीलिए वो इन सारी चीज़ों को समझ पाया। नेक्स्ट है, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया। मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से कई बढ़कर था, इसीलिए मोहन ने ये पैसे लेने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी। तो लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया, उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दे दी। एक अपनापन लगा, एक आकर्षण महसूस हुआ लेखक को, जिससे वो प्रभावित होकर उसके रिक्शा में बैठ गए। नेक्स्ट है, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी। तो मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा भी था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। नेक्स्ट है, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी और क्यों। तो लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उस खूसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने की संभावना थी और यही कारण था कि लड़की इस बात के लिए तैयार नहीं थी। नेक्स्ट है, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं। तो बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते, सिर्फ वो बातें करते हैं, उस बात को अपनाते नहीं हैं। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उससे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। मतलब उसकी जो स्थिति थी और ख़राब हो सकती थी अगर ऐसा नहीं होता तो। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। नेक्स्ट है, विस्तार से उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे। तो लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे, उनको यात्रा करना इतना पसंद नहीं था। यात्रा पर निकलते समय वे सोचते कि रास्ते में ना जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वाले के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर के ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे और इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे कि नए शहर में पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा। सबसे अधिक परेशानी तो उन्हें ऑटो वाले के बारे में सोचकर होती थी कि एक नए शहर में जाने के बाद वो मनमाना किराया मांगेंगे और इसी कारण से वो यात्रा से डरते थे। नेक्स्ट है,
लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसा जताया? तो मोहन ने शुरू से ही अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपये देना चाहा तो मोहन ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर उसे ऐसा लगा जैसे उसे माँ बाप मिल गए हैं। उस सुख के सामने उसे पारिश्रमिक या मेहनताना के पैसे लेना तुच्छ लगा, यानी बहुत ही छोटा लगा। पारिश्रमिक के पैसे लेने में उसे एक तरफ का परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना फ़ोन नंबर देकर उसने उनसे संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। जब लेखक पैसे दे रहे थे तो मोहन उस पैसे को नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि वो लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता है। उसे उनसे एक अपनापन लगता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसे माँ बाप मिल गए हों। इसीलिए वो पारिश्रमिक लेना उनसे बहुत ही छोटा काम उनसे लगता है, बहुत ही तुच्छ लगता है। इसीलिए पैसे लेने से उसे उनसे परायापन महसूस होता है और यही कारण था कि उनसे वो पैसे नहीं लेना चाहते थे और लेखक के साथ मोहन ने इस बात से अपनापन जताया। नेक्स्ट है, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मोहन बीए पास एक सुशिक्षित युवक है। उसकी आकर्षक अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नज़रों में बहुत ऊंचा उठ जाता है कि वो धन से अधिक महत्व देता है आत्मीय संबंध को, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करना, अपनापन, ये वो ज़्यादा महत्व देता है इन चीज़ों को। और संकट में पड़ी लड़की को कैसे वो अपनाकर साहस और मानवता का परिचय देता है और उसे अपनाकर पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी वो संकोच नहीं करता है। पारिवारिक रिश्ते यानी उसके जो भाई भाभी थे उनसे भी उसका रिश्ता टूट जाता, लेकिन इस चीज़ के लिए भी वो नहीं सोचता है। तो यही गुण थे जिसके कारण मोहन लेखक की नज़रों में बहुत ऊंचा उठ गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहे? फर्स्ट है, इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। तो यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी। सेकंड है, भाई हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। यह विधान लेखक ने मोहन से कहा क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने में मदद की थी। थर्ड है, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। यह विधान मोहन ने बाबूजी से कहा है क्योंकि वे मोहन को आग्रह कर पारिश्रमिक दे रहे थे, लेकिन मोहन नहीं लेना चाह रहा था। नेक्स्ट है, विकल्पों की सही जोड़ मिलाइए। ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि लेखक को दूसरी जगह घूमने जाना था। वहां डॉक्टर हाजिर नहीं था या डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। नेक्स्ट है, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि कोई अवांछित घटना घटी थी। नौकरी की तलाश में उसे आगरा से भटकते हुए ग्वालियर आना पड़ा या उसे एक लड़की मिल गई। तो इसका सही आंसर होगा कोई अवांछित घटना घटी थी। नेक्स्ट है, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। लेखक को मोहन की बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। मोहन कोई कहानी सुना रहा था। तो इसका सही आंसर होगा कि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। फोर्थ है, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार किया। क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। वह परिश्रम से ज़्यादा पैसे लेने के पक्ष में नहीं था। वह चाहता था कि लेखक दोबारा ग्वालियर आए तो उसके ही ऑटो का उपयोग करे।
तो इसका सही आंसर होगा मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। नेक्स्ट है मुहावरों के सही अर्थ बताना है। जैसे पाला पड़ना, जिसका अर्थ होता है संबंध जुड़ना। अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो राम का श्याम से पाला पड़ गया। नेक्स्ट है असमंजस में पड़ना, यानी निर्णय न कर पाना। घूमने जाने पर कुछ वस्तुओं की खरीदारी में मैं असमंजस में पड़ गया या निर्णय नहीं कर पाया कि क्या खरीदूं। नेक्स्ट है दामन थाम लेना, जिसका अर्थ है आश्रय लेना। राम ने श्याम का दामन थाम लिया, अर्थात उसको आश्रय दिया। नेक्स्ट है विरोधार्थी शब्द बताइए। वांछित का अवांछित, परिचित का अपरिचित, समस्या का समाधान, मसीहा का शैतान, प्रीति का नफरत, संतोष का असंतोष, शोषण का पोषण। तो इस प्रकार से ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।